अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। कौन है बेईमान? हम और आप है बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया। हाई कोर्ट ने याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। अगर वक्फ की आमदनी से चाहते तो मदरसा चलाया जा सकता था, इमामों को तनख्वाह दी जा सकती थी। हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। यूपीएससी की क्रैक करने के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं, नीट की तैयारी के लिए कोई निजाम नहीं, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं। तो वक्फ बोर्ड का पैसा जाता कहां है? इन चेयरमैनों के पास। 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाले हमारे लोग। आज अगर कोई बादशाह, कोई मंत्री जी आकर कोई कानून बना रहा है, बचाने की कोशिश तो करेंगे। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं? 9.5 लाख एकड़ जमीन है ना। सालाना अगर इनका इनकम देखेंगे आप, वक्फ बोर्ड की जमीन की आमदनी ही तकरीबन कई सौ करोड़, 1200-1300 करोड़ रुपए होते हैं। 1200-1300 करोड़ रुपए जाते कहां हैं? ये पैसे वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, वक्फ बोर्ड की मतलब दान की भी जमीन। कोई आदमी मर गया, उसकी औलाद नहीं है, अल्लाह के रास्ते में दान कर दी, वही जमीन। और वो जमीन की आमदनी किसके लिए होती? गरीबों की मदद के लिए। उससे मदरसा चलाया जा सकता था, हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, इमाम को तनख्वाह दी जा सकती थी, मस्जिद बना सकते थे, मकतब बना सकते थे, यूनिवर्सिटी बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। लेकिन जरा बताओ, आज तक बना? नहीं बना। 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाले हमारे लोग। आज अगर कोई बादशाह, कोई मंत्री जी आकर कोई कानून बना रहा है, बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अपने साबका गुनाहों पर नजर डालो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे आमाल बद की वजह से ये लोग हम पर हावी हुए, आप पर हावी हुए हैं। अल्लाह ने बाद में अभी कानून लाया ना, बाद में 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। बेचने वाले हमारे चेयरमैन थे। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता, लेकिन बेची गई। करोड़ों की आमदनी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप है बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया। हाई कोर्ट ने याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 10 करोड़ मेंबर है आरएसएस के। कितने? 10 करोड़। महीने में 5 देते हैं। बताइए, एक महीने में 5 रुपए, 10 करोड़ मेंबर है। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा।
या हमको मस्जिद बनाना हो तो जलसा, मौलाना चीखेंगे आओ अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह के घर को बनाने के नाम पर। जंग लग गया है, लगता है आसानी के साथ में पैसा फंड जमा किया जा सकता। भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की अगर गिनती करेंगे इस वक्त तो 40 करोड़ मुसलमान। अगर 20 करोड़ मुसलमान 1 रुपए एक दिन में जमा करेगा तो पूरे महीने के अंदर तकरीबन 700 करोड़ रुपए जमा हो। पूरे महीने के अंदर 700 करोड़, पूरे साल के अंदर में कई करोड़ रुपए जमा होंगे, जिनसे आप मदरसा भी चला सकते हैं, मकतब भी चला सकते हैं, इमाम को भी तनख्वाह दे सकते हैं, मस्जिद की तामीर भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, तालीमी जो भी इदारे बनाना चाहे बना सकते हैं। कितना रुपए देना? 1 रुपए। कौन देते हैं ये निजाम? कौन इस पर कौन अमल कर रहा है? RSS वाले अमल कर रहे हैं। वो महीने में 5 रुपए देते हैं। तालीमी इदारा कहीं पर भी बने, एक गांव में 2 मदरसा, 3 मदरसा, 3 मकतब, तो खुश होइए, सपोर्ट कीजिए। आजादी से पहले एक एक गांव के अंदर में एक बड़ा बड़ा इदारा हुआ करता था। दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर में मदारिस थे।